हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से नई अपडेट्स और लेटेस्ट जानकारी के साथ में VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी व्यूअर्स नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे प्रॉपरली। और शेयर करें वीडियो को, पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर ये वीडियो है और वो है ओबीसी आरक्षण। दोस्तों, जैसा कि सर्वविदित है कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा इस समय कोर्ट में चल रहा है और साथ ही साथ अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने आदेश निकाल करके शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 और 2 के चयनित अभ्यर्थियों के लिए अप्रैल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य प्रारंभ करने का लेटर जारी कर दिया है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऐसी आशंकाएं आती हैं जो कि ओबीसी आरक्षण को लेकर है। तो दोस्तों, उसके संबंध में जो हमारे मन में कंफ्यूजन है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आखिर क्या समस्याएं ओबीसी आरक्षण को लेकर के आ रही हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं कि भाई ओबीसी आरक्षण का फैसला यदि समय से नहीं आया तो क्या हमें ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों, अभी जो है 15 मार्च से इसकी कंटिन्यू हियरिंग स्टार्ट होना है, तो अब उसके बाद ही पता चलेगा कि उसका आरक्षण का इसमें क्या फैसला आता है हाई कोर्ट से। दूसरा है कि यदि कोर्ट 27% आरक्षण नहीं देता है तो क्या हमें लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों, कोर्ट यदि अपने 14% आरक्षण पर ही बना रहता है और चूंकि गवर्नमेंट ने 27% आरक्षण के आधार पर लिस्ट जारी की है, तो यहां पर भी काफी आशंका है कि ऐसा नहीं हो कि जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनमें से 14% बाहर कर दिए जाएं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि अब शिक्षा मंत्री और जो संबंधित अधिकारी हैं वो इसके संबंध में क्या कह रहे हैं, उस भर्ती प्रक्रिया को वह किस तरह से लेना चाह रहे हैं। और एक बात और कही थी शिक्षा मंत्री जी ने कि हम बीच का रास्ता निकालेंगे, तो क्या बीच का रास्ता उन्होंने निकाला है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में है कि क्या हाई कोर्ट 27% आरक्षण पर ही फैसला देगा। इसका मतलब यह है कि सरकार की इसमें जीत हो जाएगी, कैंडिडेट्स की इसमें जीत हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से 27% आरक्षण का फैसला कोर्ट जो है ओबीसी के पक्ष में दे सकता है। और ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अभी हाल ही के लीगल रूप में निकल करके हमारे सामने आए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ फैसला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन है कि भाई ये जो भर्ती प्रक्रिया है, यदि कोर्ट का फैसला नहीं आ रहा है तो क्या ज्वाइनिंग मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो इसके संबंध में हाल ही में विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया और उसमें प्रश्न पूछा गया ओबीसी आरक्षण के संबंध में हमारे शिक्षा मंत्री से। तो दोस्तों, उन्होंने इस बारे में क्या कहा तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसा कि आप सब ये न्यूज़पेपर्स में भी देख पा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा हम इसके अंदर चल के बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पिछड़ों को मिलेगा 27% आरक्षण का लाभ। यह बयान दिया है इंदर सिंह परमार जी ने। दोस्तों, अब ये किस संदर्भ में दिया गया तो आप वो भी सुन लें कि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पिछड़े वर्ग को यानी ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। विधायक यशपाल सिसोदिया द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण पर परमार मंगलवार को सदन में ये वक्तव्य दे रहे थे। दोस्तों, वैसे तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में काफी सारे मुद्दे उनके सामने आए हैं, स्थानांतरण से संबंधित, पीवी के घोटाले से संबंधित इत्यादि इत्यादि। लेकिन दोस्तों, जो मेन बात थी कि ओबीसी पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण के आधार पर ही भर्ती करेंगे और निश्चित रूप से उसकी ज्वाइनिंग इसी के आधार पर दी जाएगी, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बनी है और जो चयनित हुए हैं तो वो 27% यानी 27% के आधार पर ही उसको बनाया गया है। तो उसमें अभी किसी भी प्रकार की कोई काट छांट नहीं की जा सकती और हाई कोर्ट का फैसला भी अभी पेंडिंग है। लेकिन यदि वो लेट होता है तो 27% आरक्षण पर ही अभी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब दोस्तों, बात ये आती है कि आखिर ये मुद्दा क्या रहा है और क्या गवर्नमेंट के जीतने के चांस बनते हैं। क्योंकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक उन्होंने प्रश्न पूछा है पूरे राज्यों से। तो उसके बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा हमारी कंडीशन पर नजर डाल लें कि सरकार कितने प्रभावी तरीके से 27% मामले में अपना पक्ष रख पाती है, जो कि 15 मार्च से हियरिंग स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों, आइए थोड़ी सी नजर डालते हैं।
दोस्तों हाई कोर्ट में जो ओबीसी का मुद्दा है काफी समय से लंबित है और कई सारी इसकी हियरिंग्स हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर शिवराज सरकार हमेशा उलझन में रही है। कमजोर पैरवी का भी उस पर आरोप लग रहा है। लेकिन 15 मार्च से डे टू डे अब हियरिंग होगी, जैसा कि पिछली जो हियरिंग थी उसमें बात कही गई थी हाई कोर्ट के द्वारा। अब दोस्तों क्या है कि पूर्व में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ओबीसी वर्ग के साथ भेदभाव का लगा चुके हैं आरोप और ओबीसी वर्ग की इससे बड़ी है नाराजगी। अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यकाल में ओबीसी वर्ग को प्रतियोगिता परीक्षाओं में 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था और यह प्रावधान लागू हो पाता उससे पहले ही कांग्रेस की सरकार चली गई। और दोस्तों साथ ही कोर्ट में इसी प्रावधान पर इस ओबीसी मुद्दे के साथ साथ 22 याचिकाएं लग गईं और इन याचिकाओं पर लगातार सुनवाई चल रही है। हालांकि सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में ज्यादा गंभीर नहीं दिख रही है। तो इस स्थिति में शिवराज सरकार उलझन में नजर आ रही है। इससे पूर्व में भी शिवराज सरकार पर कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर मजबूती से पक्ष नहीं रखने का आरोप लगा था, जिसके बाद आनन फानन में शिवराज सरकार ने महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कोर्ट में रहकर पक्ष रखने को कहा था। इस दौरान ओबीसी आरक्षण पर कई सुनवाई हो चुकी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा 27% ओबीसी आरक्षण पर स्टे दिया है। इससे प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की सीमा 14% हो गई है और दोस्तों ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ बीजेपी सरकार की कुछ थोड़ी सी ढील ढाल नजर आती है कि उन्होंने अच्छे से अपने पक्ष को नहीं रखा है, ऐसे आरोप लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट अपडेट के साथ में एक प्रश्न पूछा है सभी राज्यों से, जैसा कि आप सब ये देख पा रहे हैं। दोस्तों ये निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने और उनसे सवाल पूछा है, साथ ही सभी राज्यों से आंसर चाहा है क्या 50% से ज्यादा आरक्षण दे सकते हैं केंद्र और राज्य। इसमें दोस्तों कुछ ऐसे संवैधानिक प्रावधानों की बात कही गई है जिसमें कि राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वो 50% से अधिक आरक्षण को दे सकते हैं। तो दोस्तों यदि इस प्रकार से प्रेशर बनाया जाए और इसका जो है संज्ञान लिया जाकर के किसी भी पक्ष को रखा जाए हाईकोर्ट में मजबूती के साथ में, तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट जो है 27% पर मंजूरी कर देगी और 27% आरक्षण ओबीसी को मिल जाएगा। इससे किसी भी प्रकार की टेंशन क्रिएट नहीं होगी और दोस्तों बिल्कुल यही होगा 100% कि 27% आरक्षण ही दिया जाएगा और 15 मार्च से लेकर के बहुत ही जल्दी ये केस निपट जाएगा। और दोस्तों ज्वाइनिंग होते होते जो कि जुलाई में ही प्रस्तावित लग रही है, इस स्थिति में तो निश्चित रूप से ये कोर्ट केस भी कंप्लीट हो जाएगा और 27% पर ही सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।